एक आपके पास डिस्क है वो आपके पास पिवेटेड है ऑन दी रॉड और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है 4 ओमेगा से, और रॉड अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। डिस्क का मास m है और रेडियस है L/4 और रॉड का मास m है और लेंथ है L। हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। जानते ही हैं कि सिस्टम ग्राउंड बराबर होता है सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, वो होता है आपके पास प्योर रोटेशनल मोशन, और प्लस होता है आपके पास सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो कि होता है आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन। सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर होता है आपके पास सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, जो कि होता है आपके पास प्योर रोटेशनल मोशन। और दूसरा टर्म आता है प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो कि होता है आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन। तो एल वेक्टर ओ होता है आपके पास ml² 3 इंटू ओमेगा और प्लस m ओमेगा इंटू 3l/4 इंटू 3l/4 और प्लस ml² 32 इंटू आ जाएगा 4 ओमेगा। पहला है रॉड का, दूसरा है आपके पास डिस्क के सेंटर ऑफ मास का, और तीसरा है आपके पास डिस्क का विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। पहला रॉड का टर्म है, दूसरा है डिस्क के सेंटर ऑफ मास का, और तीसरा टर्म है आपके पास तो डिस्क का विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो एल वेक्टर ओ आ जाएगा अबाउट ओ आ जाएगा 49/48 इंटू m ओमेगा L²। ऐसे ही तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आप देखिएगा तो पहला टर्म है आपके पास डिस्क के सेंटर ऑफ मास का हाफ इंटू m इंटू और VCM का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू 3l/4 का होल स्क्वायर और प्लस हाफ और फिर ये दूसरा टर्म है आपके पास डिस्क का अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्योर रोटेशनल मोशन हाफ इंटू आई है आपके पास ml² 32 इंटू आ जाएगा आपके पास 4 ओमेगा का होल स्क्वायर। दैट्स इट फॉर टुडे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है।